सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं इस पहले ब्लॉग में आप लोगों को माँ नर्मदा के सुंदर दर्शन करवाऊंगी। और हम लोग ने इस ब्लॉग में क्या क्या किया वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो हम इस ब्लॉग को जो है कि हम गांव से ही शूट करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव का व्यू। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। तो हम ये ब्लॉग जो है हमारे घर से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप ब्लॉग देखिए। तो यहाँ हम हमारे दो फ्रेंड मतलब हमारी दो सहेलियाँ, ये हमारा छोटा सा भतीजा और जो है हमारी मम्मी जा रहे हैं हम। और वो सामने जो भाग रहा हमारा डॉगी भी जा रहा है हम लोगों के साथ। तो देखिए हम आपको दिखाएंगे पूरा रास्ता, कहाँ से गए और कितना दूर जो है हमारे घर से नर्मदा जी। तो मैं और मेरी दो फ्रेंड्स हैं। चूँकि सुबह हम लोग आज पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा के दिन सुबह 7 बजे ही नर्मदा जी को निकले। और हमारा डॉगी देखिए पूरा रास्ते में ऐसे घूम घूम के जाएगा। उसको सुबह पता चल गया था कि हम लोग कहीं जाने वाले, तो वो घर के बाहर गया ही नहीं। मतलब हमारा एक भाई भी आया है साथ, ये भतीजा वो भी आया है। ये देखिए, ये मैं हूँ जो प्लाजो सूट पहन के रखा है। और ये जो बैग है इसमें कुछ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सुबह देखिए जो मुँह से ऐसा वाफ निकल रहा है। इतनी ठंडी थी, सुबह 7 बजे हम लोग गए, शूट किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज ब्लॉग बनाते हैं, अगर जा ही रहे हैं तो। वैसे हम लोग कहीं जाते हैं नहीं हैं, नर्मदा जी पे जाते हैं तो कम से कम 2 साल के बाद जा रहे हैं। तो हमने सोचा चलो आज ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो यहाँ जो हमारी मम्मी होती है ना, वो मतलब जो कुछ भी होता है प्लास्टिक का, जो भी मतलब बर्तन होता है उसमें ही कपड़े रख के ले जाती हैं। तो वो देखो कोई आंटी जा रही हैं, तो वो भी अपना जो तसला लिए हुए हैं। और ये जो 2 अंकल जी जा रहे हैं, ये सुबह सुबह रामधुन के लिए 6 बजे से पूरे गांव में घूम घूम के रामधुन करते हैं। इधर देखिए जो अब हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं। ये जो छोटा मंदिर बना है, ये हमारे दादाजी ने बनवाया था, मतलब बड़े पिताजी ने बनवाया था दादाजी के नाम पर। अभी हम लोग जा रहे हैं तो आधी दूर से ही खेत पड़ने लगते हैं। फिर तो सड़क के दोनों साइड खेत ही खेत है। देखिए जब हमारी मम्मी जा रही है, देखो उसको पकड़े भी नहीं उस टब को, और सीधा ऐसे ही चल के, और उनके सर से वो गिरता भी नहीं है। तो ये हमारे जो गांव के लोग हैं ना, बड़े ही महान है। और हमारी मम्मी तो और ही भी, जो हमारी एक सहेली जो है वो आगे आगे जा रही है एक साथ में। ये देखिए मंदिर, बहुत विशाल मंदिर यहाँ बन रहा है। जब बन जाएगा तो इसका भी मैं एक ब्लॉग शूट करूँगी। ये जो परिक्रमावासी हैं ना, उनको रहने की इसमें सारी व्यवस्था की जाएगी, और बहुत कुछ होगा इसमें। माँ नर्मदा जी का ही मंदिर बन रहा है, जो कि बहुत ही भव्य विशाल ही बन के रेडी होगा। अभी आधा ही बना है, इसको 6-7 महीने लग जाएंगे तब ये कंप्लीट होगा। उसके बाद हम कभी इसका ब्लॉग फिर से शूट करेंगे। तब हम बता रहे, इस बैग में जो होते हैं बासी फूल हमारे, जो भगवान के हम लोग इकट्ठा करके रखते जाते हैं, उसको इसमें भर के हम लोग वहाँ नर्मदा जी में इसको अर्पण कर देते हैं। अभी देखिए ये जो ऊपर हम पहुँच चुके हैं, तो ये जो प्राचीन थी
प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं ऊपर। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में हम इन मंदिरों का भी आपको दर्शन करवाएंगे। इन मंदिरों में जो है बहुत प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ थी। एक मूर्ति तो चोरी हो गई, तो देखिए हमारी नर्मदा जी जो है अभी दिखने लगी थी। ये जो नर्मदा जी का एक और मंदिर नीचे है, और वो हमारी रही नर्मदा जी, जिसको भी दिख रही हूँ जयकारा लगा सकते हैं। तो वो भी मतलब सुबह सुबह है तो बहुत यहाँ ओस पड़ी हुई है। नर्मदा पुराण में कहा गया है कि गंगा के स्नान से जितना पुण्य मिलता है उतना नर्मदा जी के मात्र दर्शन से ही मिल जाता है। तो हम लोग मतलब भाग्यशाली हैं जो मतलब हमारा गांव नर्मदा तट पर बसा हुआ है। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, और हम लोग कभी कभी गांव से ही इनके दर्शन को नहीं पहुंच पाते। सुबह सुबह आ गए हम लोग, और हम लोगों को ब्लॉग भी शूट करना था तो हम लोग आ गए, क्योंकि यहाँ कोई मतलब ऐसे फ़ोन नहीं चला था किसी के सामने, तो हम लोग इसलिए आ गए कि कोई देख ना पाए। तो ये देखिए माँ नर्मदा जी, और सुबह सुबह माँ नर्मदा के दर्शन पूरा दिन आनंदमय ही हो जाता है। जैसे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तो हमको इनका एक मंत्र बस याद है। अभी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले मतलब माँ नर्मदा का ऐसे उनका जो पैर छूते हैं ऐसा बोलते हैं, तो हम लोग सभी जाते हैं तो सबसे पहले नमन करते हैं उनको, के बाद ही स्नान करते हैं। ये रहा हमारे गांव का जो है नर्मदा घाट। तो पहला ब्लॉग है तो अच्छे से शूट तो नहीं कर पाए, फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी अच्छे से शूट करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ स्नान करने या तैरने। तो इतनी ठंडी, इतना ठंडा पानी था बहुत ही, तो फिर भी हम सोच रहे थे जाए ना जाए कितने, फिर भी ऐसे हिम्मत करके जो है चली गई। अभी ये हम लोग थोड़ा तैरने के लिए चले गए। मुझे तैरना आता है, सभी को आता है, उनको भी आता, भाई को, सभी को तैरना, मम्मी को भी आता है तैरना। हमारे गांव के लोग हैं, मतलब बहुत कम ही हैं जिनको तैरना नहीं आता, सभी को तैरना आता है। तो गर्मियों में तो बहुत भीड़ होती है, ठंडी में ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी मतलब ये पूर्णिमा थी ना, तो धूप निकलने के बाद बहुत भीड़ होती है इधर। और अभी आपको एक और ब्लॉग दिखाएंगे जो माँ नर्मदा जयंती आ रही है, 8 को होगी, तो 8 फरवरी को। तो उस दिन तो यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम होता है, मतलब देखने लायक। और दीपदान जो होते ना पूरा मतलब जगमग जगमग हो जाता है ऐसा, मतलब नर्मदा जी का जो घाट। तो इधर हम लोग यहाँ आ गई थी, तो नहाने के बाद थोड़ा हाथ सेक ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। सुबह 7 बजे वैसे तो होती नहीं है, तो हम लोग सीधा आ गए और यहाँ पर आकर हमने माँ नर्मदा का पूजन किया। यहाँ सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देते हैं यहीं से। और छोटी सी पूजा हम लोग इधर करते हैं। और हमारी मम्मी जो होते हैं वो प्लास्टिक के जैसे छोटे छोटे डिब्बे होते हैं उनमें रखती है वो वगैरह, सिंदूर, चंदन। घी की बाती होती हैं वो सभी डिब्बों में भर के रखती हैं, वो जब भी आती है इधर ही पूजा करती हैं। तो सुबह सुबह इतना सुकून मिलता है इधर आके, मन करता है ऐसे बैठे रहो इधर ही, कुछ देर देखते रहो देखते रहो।
उनको मतलब बिल्कुल शांत हो जाता, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह आओ, इतना मतलब अच्छा ही लगता है, क्या बताऊँ। ये जो है हम लोगों ने पूजा की, दीप जलाए हैं। तो आरती तो आती नहीं है माँ नर्मदा की, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ दीपक से आरती कर लेते हैं। मैंने भी यहाँ घाट पे ही दीप को रख देते हैं, क्योंकि दीपदान नहीं किया हम लोगों ने। यहाँ रख ही दिया। अभी जो माता का चुनरी को भी चढ़ा दिया। तो इतना पूजा करना नहीं आता, लेकिन जितना आता हम लोग मतलब कर रहे थे सभी लोग। तो हम लोग पर पूजा करने के बाद फिर आग के पास आ गए हैं। जो रामधन वाले अंकल जी थे वो लोग आग जला लेते हैं, तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने आग जला लिया था, नहीं इतनी ठंडी थी बहुत। इसके बाद इधर भोलेनाथ है। उनको भी हम लोग जो है, मैंने सोचा इनको भी आज आए हैं सुबह सुबह तो जल चढ़ा देती, क्योंकि अगर जैसे हम लोग लेट आते हैं तो बहुत भैया लोग होते हैं, तो हम लोग नहीं जाते यहाँ जल चढ़ाने। तो कोई नहीं था तो मैंने सोचा इधर भी जल चढ़ा देते। तो भोलेनाथ का भी स्नान करवा दिया था इधर। ये भोलेनाथ हमेशा इधर ही रहते हैं, मतलब नर्मदा जी कितना भी ऊपर तक आ जाएं, सारी सीढ़ियाँ मतलब डूब जाती हैं, ये भी डूब जाते हैं, लेकिन कभी भी भोलेनाथ तो मतलब पानी के बहाव में बहे नहीं, हमेशा इधर ही होते हैं। इनमें ये सत्य है। सुबह सुबह मतलब आए, सभी ने बहुत मस्ती की। जो हम लोग मतलब बहुत तैयारी भी थी, बहुत ठंडी भी बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह ऐसा लग रहा था रोज ही आए। तो ये हमारे पापा जी थे, तो हम लोगों ने भतीजी को बोला कि जाओ पापा जी के साथ घर चले जाओ, तो वो चला गया, क्योंकि हम लोगों को परेशान करता रहता ना। फिर अभी मम्मी ने कपड़े रख लिए हैं, अब हम लोग जाएंगे घर। तो ये हम लोग आ गए हैं सीढ़ियों से ऊपर। अभी आपको एक बार और दर्शन करवा देते हैं माँ नर्मदा जी के, और आ गए हम मंदिर में। अब जो मंदिर का हम एक परिक्रमा करेंगे इधर से सभी लोग। तो हम लोग जब भी आते हैं मंदिर में 1-2 परिक्रमा करते ही हैं, कभी कभी टाइम होता है तो और ज़्यादा भी करते हैं। एक बार और कर लीजिए दर्शन सभी लोग, हम लोग ने भी किए। हम लोग मुड़ मुड़ के कई बार ऐसे देखते रहते हैं। ये हम लोग चले घर। तो बाल तो ऐसे गीले थे, मतलब ऐसा स्वेटर थोड़ा थोड़ा गीला हो गया था सभी का, और स्वेटर हम लोगों ने पहन के रखा क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। मतलब हम लोग जैसे ही गए धुंध और बढ़ती ही जा रही थी, ऐसे हवाएं चलने लगी मानो, मतलब ऐसी ठंड और बढ़ गई थी पूर्णिमा के दिन। क्या ही कहना ठंडी का, तो उस दिन तो हम लोग मतलब बड़ी ही हिम्मत चाहिए। अब ब्लॉग का दी एंड करते हैं।